तो क्या हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फिनास्टेरॉइड टैबलेट्स का यूज़ करना चाहिए? ऐसा तो फिनास्टेरॉइड टैबलेट क्या करती है कि हम सब इतना कंफ्यूज होते हैं? क्या उससे मिलने वाले जो बेनिफिट है वो इतने अच्छे नहीं है, या फिर उससे ज़्यादा उससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट है उसका हमें डर लग रहा है? मे बी हमें लेना चाहिए, मे बी हमें नहीं लेना चाहिए, मे बी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और एक हो जाता है आपका कन्फ्यूजन। जब कन्फ्यूजन होता है तब गलत चॉइसेस होती है, जब रॉन्ग चॉइसेस होती है यू टेक पुअर डिसीजन, और इन द एंड यू लूज द हेयर एंड योर हेयर इज डेड। वंस योर हेयर इज डेड यू आर नॉट लेफ्ट विद द चॉइस। कोई चॉइस ही नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, बिकॉज आपके जो बाल है वो जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दो लोगों की हेल्प लेनी है। एक है कि आपके जो डॉक्टर है, आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर है, एक आपको उनका ओपिनियन लेना है फिनास्टेरॉइड के लिए। और दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी योर पर्सनल डिसीजन, because this is your life, this is your hair, and so it will be your decision. So one thing I love to say, and I always say it, what is more powerful than fear? You already know, right? It's your knowledge. So let's go and get some and beat the fear. तो चलो, सबसे पहले मैं आपको फिनास्टेरॉइड से होने वाले बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा दुश्मन कौन है। जब हम बात कर रहे हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फिर गंजापन के बारे में, आपको एक्चुअली में गंजापन हो क्यों रहा है? देखिए, हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके एक प्रोडक्ट होती है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो आपका एक सेक्सुअल हार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या करता है, वो जाके आपके हेयर के जो रूट होते हैं वहाँ पर जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ वो जुड़ जाता है। और एक बार वो जुड़ जाता है उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर मिनिएचराइजेशन। मतलब कि आपके जो अच्छे खासे हेल्दी जो हेयर थे वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उसके अंदर जान ही नहीं बचने देता है। और वो है ये आपका हार्मोन DHT। आपने काफ़ी बार वो नोटिस किया होगा कि आपके सिर का जो ये फ्रंटल एरिया है या मिडल पोर्शन है या क्राउन पोर्शन है, ए एरिया में जो बाल है ना वो पतले हो गए, कमज़ोर हो गए, वो ग्रो ही नहीं करते। ये आप 2 बार कट करवा के आते हो लेकिन इसका नंबर ही नहीं आता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहे, वो हेल्दी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो DHT हार्मोन है वो वहाँ पर इंटरफियर कर रहा है। फिर क्या होता है कि ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फिर अल्टीमेटली वो हेयर जो कमज़ोर था, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, वो वहाँ से चला जाता है, बिकॉज वहाँ पर उसका रूट परमानेंटली डैमेज हो गया है। और एक बार परमानेंटली रूट डैमेज हो गया, देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक, देयर इज़ नथिंग गोइंग टू कम बैक, बिकॉज देयर इज़ नो रूट्स। सो दिस इज़ हाउ यू गेट बोल्ड। इस तरह से आपको गंजापन होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे दुश्मन की, और अब बारी आती है हमारे हीरो की, यानी कि फिनास्टेरॉइड टैबलेट की। तो देखो, फिनास्टेरॉइड टैबलेट कैसे काम करती है। वो दो तरह के आपके जो हेयर है उसको हेल्प करने वाली है। पहले जो आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर है, जो कमज़ोर हो गए, जो वीक हो गए, जो पतले हो गए, और दूसरे जो आपके नए इम्प्लांट किए हुए ट्रांसप्लांटेड हेयर है। कैसे करेगी? जब आप फिनास्टेरॉइड टैबलेट लेते हो तो जो वो हमारा दुश्मन है ना DHT हार्मोन, उसको वो कंट्रोल करती है, उसका प्रोडक्शन कम कर देती है, उसको बनने ही नहीं देती इतना कि वो जाके आपके बालों को डैमेज करे। एक बार उसका प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाता है तो वो आपके बालों के साथ जुड़ता नहीं है, उसके रिसेप्टर के साथ वो अटैच नहीं होता, और अटैच नहीं हो गए तो जो आपको फॉलिक्यूलर मिनिएचराइजेशन हुआ है उसका रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कि आपके जो वो कमज़ोर पतले बाल थे वो फिर से हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो थिक हो जाते हैं, वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो बच जाते हैं। यानी कि आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर को फिनास्टेरॉइड बचाता है, आपके पुराने बालों को फिनास्टेरॉइड टैबलेट बचाती है। अब उसके सामने हम आपके ट्रांसप्लांट किए हुए जो हेयर है उसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो यस, इट ऑल्सो हेल्प्स योर ट्रांसप्लांटेड हेयर इन वेरी माइनर वे, वेरी स्मॉल वे। कैसे? तो कि जो
एक तो सबसे पहले जो आने वाला रिजल्ट है उसकी स्पीड वो इंक्रीज़ कर देता है, मतलब जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है फिनास्टेराइड टेबलेट लेने से। दूसरा कि जो हेयर आपका आ रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, उसका जो टेक्सचर है, उसकी हेल्थ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी कि इन दी एंड आपकी जो फिनास्टेराइड टेबलेट है वो एक ऐसी चीज़ बचा रही है, वो आपके ऐसे हेयर को बचा रही है, ऐसे रूट को बचा रहे हैं कि जो एक बार चले गए ना फिर वो वापस नहीं आने वाले। और जो वापस नहीं आता और उसको अगर हम बचा सकते हैं देन यू शुड थिंक व्हाट टू डू। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको फिनास्टेराइड लेना चाहिए? इतने सारे उसके बेनिफिट है, तो अब तो आपने डिसीजन ले ही लिया होगा कि फिनास्टेराइड ले या ना ले। आई नो कि आप क्या सोच रहे हो कि मैंने बेनिफिट्स तो बता दिए लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताते, जो कोई नहीं बताता, राइट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा तो एक ही पर्पज़ है, आपको इंफॉर्मेशन देना, आपको नॉलेज देना, ताकि जो भी फियर है उसको आप ओवरकम कर पाओ, उसके ऊपर आके आप सोच सको। So now let's talk about the side effect of finasteride. Hi, myself Dr. विवेक गलानी। अरे मैं साइड इफेक्ट नहीं हूँ फिनास्टेराइड का, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई इंट्रो टू यू। मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ, और वो है क्या आपको फिनास्टेराइड के हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फिनास्टेराइड लेना चाहिए, उसकी क्या बेनिफिट है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स। तो वैसे तो बहुत सारी जो टैबलेट्स होती है, मेडिसिन्स होती है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्यों फिनास्टेराइड टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के लिए इतना ज़्यादा डर क्यों? क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो थोड़े से सेंसिटिव है, मतलब कि वो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों वो सेक्सुअल लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपको जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो DHT हार्मोन की वजह से बोल्डनेस हो रही है, वो भी एक सेक्सुअल हार्मोन है। अगर सेक्सुअल हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो फिनास्टेराइड के बाद लोगों को फेस करना पड़ता है वो है डिक्रीज इन सेक्सुअल ड्राइव। मतलब कि एक जो सेक्स करने की जो ड्राइव होती है, सेक्स ड्राइव जिसे बोलते हैं, वहाँ पर कमी आ जाती है, वो कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि 100 लोग खा रहे तो सबको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो परसेंटेज है वो है 3.8%, यानी कि 3 से 4 लोग, 100 में से 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो फिनास्टेराइड लेते हैं, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बाकी के जो 96-97% लोग हैं उनको तो वो बेनिफिट ही दे रही है और बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है। सो थिंक अबाउट इट। अब जो दूसरी साइड इफ़ेक्ट फिनास्टेराइड यूज़ के साथ जुड़ी हुई है वो एक्चुअली जो आपकी फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है उसके साथ ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट हमें क्या हो रही थी कि सेक्सुअल ड्राइव जो है हमारी वो कम हो रही थी, यानी कि सेक्स करने की इच्छा जो होती है वो कम हो रही थी। अब जब आपकी इच्छा कम होती है तब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, वो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जो आपका सेकंड साइड इफ़ेक्ट है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। You should definitely Google it and find out what is erectile dysfunction, और इसका जो रेशियो है वो है 3.1%, यानी कि 100 में से 3 लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। So you already know what is erectile dysfunction, right? Or do you want me to tell that? देखिए, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है मतलब आपका जो लिंग है वो उसकी जो इनफ टाइटनेस है वो नहीं अचीव कर पाता है, जिसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो थर्ड साइड इफ़ेक्ट हो सकती है जो फिनास्टेराइड हम लेते हैं उसके बाद, वो है डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ स्पर्म इजेक्शन। ये जो साइड इफ़ेक्ट है ना, इसको लोग बहुत ही मिस इंटरप्रेट करते हैं, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। जी नहीं,
स्पर्म काउंट कम नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट तो जो है वही है, लेकिन जो वॉल्यूम है, इजेक्शन वॉल्यूम है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो सकती है, और वो भी 2.2% में। यानी कि 100 लोग अगर फिनास्टेरॉइड ले रहे हैं, उसमें से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बाकी के 98 दे आर द लकी वन, दे आर गोइंग टू गेट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ फिनास्टेरॉइड फॉर एवर। तो ऑन एन एवरेज इसका मतलब ये है कि 3 से 4 लोग आउट ऑफ 100 ऐसे होते हैं कि जिनको फिनास्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर या शॉर्ट टर्म यूज़ करने पर भी हो सकते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेट है, उसके सिचुएशन में कुछ और ट्रीटमेंट प्लान आउट करना पड़ता है। लेकिन बाकी के जो 96 to 97% है, उनको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वी शुड प्लान फॉर टेकिंग फिनास्टेरॉइड, बिकॉज इट इज़ मेकिंग यू सेव दैट इरिवर्सिबल लॉस। जो लॉस हो रहा है उसको आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते, और ऐसी जगह पर वो फिनास्टेरॉइड आपको हेल्प कर रहा है। इन एनी केस, मान लो कि आपको फिनास्टेरॉइड लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इसके ऊपर मैं डेफिनेटली डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है। लेकिन तब तक डेफिनेटली आपको जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो उसको रोक देनी है, उसको नहीं लेना है, और आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर है, आपके जो सर्जन डॉक्टर है, उनको एक बार इन्फॉर्म करना है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूँ। तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि फिनास्टेरॉइड टैबलेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेनिफिट देती है, लेकिन जब तक आप लोगे तब तक। अगर आप लेना बंद कर देते हो तो उसके बेनिफिट भी चले जाएंगे और उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो हो गया, पूरी लाइफ में कभी आप वो साइड इफ़ेक्ट से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि कितने टाइम तक आपको फिनास्टेरॉइड टैबलेट लेनी चाहिए। इसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर करूँगा एक दूसरे वीडियो के द्वारा। और तीसरा, जिनको अभी मैंने सिर्फ 3 साइड इफ़ेक्ट बताए हैं जो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जो फिनास्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। क्या लगता है आपको, कौन सी चीज़ फिनास्टेरॉइड की भारी है, बेनिफिट्स या फिर साइड इफ़ेक्ट्स? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं। फिर भी अगर आपको और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।